बागौर की हवेली पहुंच चुके हैं। ये जो हवेली है इसमें बहुत सारे आपको कमरे मिलने वाले हैं, बहुत सारे कोर्टयार्ड्स मिलने वाले हैं, टेरेसेस हैं। महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़। खिड़कियों में से जो है लेक पिचोला का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है। एक चांद है और 3 मोर आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। कलरफुल ग्लासेस से बनाई हुई खिड़कियाँ, रानी की पोशाकें, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पगड़ी। ये दुखी महाराणा को दिखाया गया है। महाराणा प्रताप ने जो हल्दी घाटी में वेपन्स यूज़ किए थे उनको दर्शाया है। जा रहे हैं सुगाड़िया का सर्कल। ये है बागौर की हवेली गाइस। तो दोस्तों हम जो है बागौर की हवेली पहुंच चुके हैं। बागौर की हवेली जो है लेक पिचोला के बिल्कुल बगल में गंगौर घाट के पास स्थित है। ये जो हवेली है इसको जो है उस टाइम के मेवाड़ के प्राइम मिनिस्टर ने 18वीं सेंचुरी में बनवाया था। और जो है ये जो हवेली है इसमें बहुत सारे आपको कमरे मिलने वाले हैं, बहुत सारे कोर्टयार्ड्स मिलने वाले हैं, टेरेसेस हैं, आपके आंगन्स हैं और बहुत सारी गैलरीज़ हैं। और इसके अंदर आपको एक म्यूज़ियम भी मिलेगा। महाराणाओं और राजाओं के बारे में बताया गया है, उनकी वेशभूषा के बारे में बताया गया है और जो है रानी के बारे में बताया गया है, रानी के कक्ष के बारे में बताया गया है और जो भी औजार वो यूज़ करते थे, हथियार यूज़ करते थे अपने युद्ध के टाइम पे, उसके बारे में पूरा इस म्यूज़ियम के अंदर आपको मिलने वाला है। और ये है यहाँ का टिकट काउंटर। शाम को जो है 7 से 8 के बीच में यहाँ पे जो है राजस्थानी डांस भी होता है। जो यहाँ का फोक डांस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। 7 से 8 के बीच में इवनिंग में यहाँ पे पूरा प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं धरोहर राजस्थानी फोक डांस शो और कुछ इस तरह का प्रोग्राम होता है। उसकी टिकट अगर आप लेते हैं थोड़ी सी महंगी टिकट होती है। हमने जो है अभी केवल बागेर की हवेली की टिकट ली है जो कि हमें 55 रुपये की पड़ी है फॉर एडल्ट एंड 30 रुपीज़ फॉर चाइल्ड। चाइल्ड की जो एज है वो 5 से 12 के बीच में होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों हवेली के अंदर एंट्री कर लेते हैं और आपको जो है अंदर से पूरी बागौर की हवेली को दिखाते हैं। गाइस इस हवेली को जो है 18वीं सेंचुरी में उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर श्री अमरचंद बाड़वा ने बनवाया था। और अंदर से ये इमारत जो है कुछ इस तरह की दिखाई देती है जिसको जो है हम पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये उस टाइम का कुआं, अभी पानी बहुत कम है। उस टाइम ये कुआं यूज़ किया करते थे महाराणा लोग। तो दोस्तों आइए चलते हैं रॉयल सागा कक्ष के अंदर। दोस्तों रॉयल सागा कक्ष के अंदर जो है आपको महारावल जैसल जैसलमेर, महाराजा राव जोधा जोधपुर, महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़, छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा, महाराजा सवाई जय सिंह जयपुर जैसे राजाओं की जो है बहुत सारी प्रतिमा देखने को मिलेंगी। इसके अलावा राजस्थान के अलग अलग स्टेट के अपने अपने प्रतीक चिन्ह जो हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और प्रतीक चिन्हों के अलावा जो है ये राजा अपने अपने जो है झंडे भी रखा करते थे, अपने अपने फ्लैग भी रखा करते थे जो कि इस तरह के फ्लैग हुआ करते थे। अमरचंद बाड़वा जी की मृत्यु के बाद जो है 1878 में महाराणा शक्ति सिंह जो कि बागौर के थे उनको जो है इस हवेली का पूरा पोजीशन मिल गया और उसके बाद उन्होंने इस हवेली को थोड़ा एक्सटेंड किया, रिनोवेट करवाया और जब से जो है इस हवेली का नाम बागौर की हवेली कहा जाता है। म्यूज़ियम में एंट्री कर लेते हैं। यहाँ से होती है एंट्री म्यूज़ियम में। यहाँ होती थी पूजा, इस हवेली में ये पूजा स्थान है। महाराणा जो थे वो सूर्यवंशी थे, तो आप भी देख सकते हैं उनके चारों तरफ उनका सूर्य का निशान भी है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर म्यूज़ियम में और पूरा म्यूज़ियम आपको दिखाते हैं। इस हवेली में जो है बहुत सारी आपको खिड़कियाँ दिखाई देंगी जहाँ से जो है आप पूरे लेक का व्यू दे सकते हो और इस तरह के गेट्स दिखाई देंगे जिनको जो है बाद में मरम्मत किया गया था। दोस्तों इन खिड़कियों में से जो है लेक पिचोला का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है पेंटिंग्स की एग्जीबिशन चल रही है। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं खरीदने के लिए। आपको फिर ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ी पर जाना है और फिर जो है आपको म्यूज़ियम का रास्ता दिखाई देगा। उसके लिए साइनेज बोर्ड लगे हुए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे इस पूरी हवेली को देखने के लिए। हम जो है छत पर पहुंच गए हैं हवेली की और छत से जो बागेर की हवेली का व्यू दिखाई देता है, देखिए ऊपर से दिखाई दे रहा है। बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्ट है इस हवेली का। महाराणा शक्ति सिंह के पोजीशन से पहले जो है एक रॉयल मेवाड़ी फैमिली ने जो है इस हवेली को कब्जाया था। उसके बाद जो है महाराणा शक्ति सिंह ने इस हवेली को एक्सपेंड किया और पूरा रिनोवेट कराया और इसको बहुत बड़ा हवेली बना दी और तभी से जो है इस हवेली का नाम
बागौड़ की हवेली कहा जाता है, क्योंकि महाराणा शक्ति सिंह जो थे वो बागौड़ के रहने वाले। गाइस अभी जो हैं हम इस हवेली के टॉप पर हैं। यहीं से दिखता है आपका लेक का बहुत प्यारा व्यू। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस हवेली में हमें क्या क्या मिलने वाला। यह है म्यूजियम के लिए रास्ता। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल शीशे से और जो है कलर्स का यूज़ करते हुए मोर बनाया है। मोर की पूरी पेंटिंग बनाई गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है। ये देखिए, इस तरह की पेंटिंग जो है आपको सिटी पैलेस में भी देखने को मिलेगी। उदयपुर के फेमस एकलिंगी टेम्पल की पेंटिंग देखने को मिलेगी यहाँ। और ये है रानी पद्मिनी का चौपड़, बहुत ही ब्यूटीफुल बैठक बनाई हुई है। ये देखिए यहाँ पे बैठा करती थी रानी। और ये आगे आप देख रहे हैं ये है हुक्का। तो अब इधर देखते हैं तो हाथ से बना हुआ पंखा और इसके बगल में है छड़, स्टिक जिसे हम बोलते हैं। हाथी के दांत से बने हुए हैंडल से बना हुआ पंखा इधर आप देखेंगे। हाथी के बगल में आपको जो है बाजोट दिखाई देगा, चांदी से बना हुआ हुक्का। इस तरह का हुक्का हुआ करता था उस टाइम का, जिसको जो है सुरक्षित रखा गया है यहाँ पर म्यूजियम में दिखाने के लिए। गाइस ये है थाईपोश, इसमें जो है भोजन परोसा जाता था। दरवाजे की डांट इस तरह की हुआ करती थी, डोर स्टॉपर्स हम इसे बोलते हैं। आप देख सकते हैं हाथ के पंखे हैं, ये देखिए ब्यूटीफुल हाथ के पंखे। और इसको अगर आप पास से देखेंगे तो इसमें एक सूरज है, एक चांद है और 3 मोर आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको डेकोरेट करके बनाया गया था। इस तरह की थाली यूज़ करती थी महारानी। मीट फर्श, गुलाब पाश, रोज़ वाटर स्प्रिंकलर के लिए यूज़ किया जाता था। यह है महारानी की गद्दी, ये देखिए। कुशन रखने के लिए आपके बॉक्सेस ऑक्टागोनल शेप्स में हुआ करते थे। और ये है कलरफुल ग्लासेस से बनाई हुई खिड़कियाँ। इसमें जो है आप अंदर से बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर नहीं दिखाई देता था। ऊपर वाला पंखा जिसको जो है दासियाँ लाया करती थी रानी के लिए। वुडन से बना हुआ मेकअप किट इस तरह की होती थी, बहुत ही ब्यूटीफुल मेकअप किट है। यह रानी की पोशाकें, जरी और गोंद से बनी सितारों से पोशाक बनाई जाती थी, डेकोरेट विद जरी एंड स्टार्स। और छोटा मेकअप बॉक्स, पूजा करने का छोटा सामान, मोर, बत्तख, पान के पत्ते के आकार के चांदी का कुमकुम का दनिया, वर्मिलियन बॉक्सेस। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको जो है पुराने बर्तन दिखाई देंगे जो उस टाइम रानी और महारानी यूज़ किया करती थी। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल। इसमें दिखाया भी है कि किस तरह से यूज़ किया जाते थे। इस तरह से रानी जो है बैठा करती थी, उनकी दासियाँ उनके पैर धोती थी। और इधर देखते हैं तो आपको जो है सिंगड़ी दिखाई देगी, पीतल से बनी है, अष्टकोणीय है, 2 जंजीरों से टांगी जाती थी। और बर्तन ये देखिए, पानी भरने के लिए कुछ इस तरह का टैंक यूज़ करते थे छोटा। ये सारे तांबे से बने हमाम बोला जाता था इनको, पानी भरने के लिए यूज़ किया जाता था इनको। देखेंगे तो महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा जो है आपको कुछ पेंटिंग दिखाई देंगी। सबसे पहले महाराणा संगा की पेंटिंग है, भाई की पेंटिंग। मनोरंजन का खेला कूदा करते थे खाली टाइम में। और ये जो गेम हुआ करता था, दिस इज़ कॉल्ड चौपड़ गेम। ये देखिए चौपड़ होता है पूरा गेम जो पहले खेला करते थे। लैंप है, पुरानी सांप सीढ़ी आप इस तरह की हुआ करती थी। जो जीत जाता था वो ऊपर जो है आपके महल में पहुंच जाता था। यह है ब्यूटीफुल पेन स्टैंड। इन प्रकार के ताश हुआ करते थे जिनसे जो है राजा महाराजा खेला करते थे। के गोरी के हेड्स, इधर जो है राजा रानी को दिखाया गया है। गॉड कक्ष रूम, अंदर जो है मंदिर भी है, मंदिर भी हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरह का टेंपल हुआ करता था, ये आप देखिए। और ये टेंपल्स में यूज़ करने वाले बर्तन पूजा के लिए। बगल में जो है छोटा सा रथ, ऊपर जो है छोटा सा पंखा है। पहले इस तरह के पंखा यूज़ किए जाते थे, सीलिंग फैन नहीं होते थे, तो इस पंखों को जो है दासियाँ हिलाती थी। और दिस इज़ द शयन कक्ष जहाँ पे सोया करते थे रानी महाराणा, सोया करते थे। ये है सिल्वर प्लेटेड बेड जहाँ सोया करते थे। ये देखिए
बहुत ही ब्यूटीफुल बेड है। अब तो पुराना हो गया तो सिल्वर जो है दिखाई नहीं दे रही है, तो सिल्वर प्लेटेड हुआ करता था ये बेड। ये है पुराने ज़माने की सुराही प्लेट्स। तो आइए चलते हैं शीश महल को देख लेते हैं। ये है शीश महल की एंट्री। तो ये है रानी के लिए बनाया गया शीश महल। शीशों से बना हुआ महल होता था। इस तरह के रूम्स होते थे जहाँ पे कलरफुल शीशों का यूज़ किया जाता था, सिल्वर का यूज़ किया जाता था, मतलब चांदी का यूज़ करते थे और बहुत ही ब्यूटीफुल रूम बनाया करते थे। ये देखिए इसकी छत कितनी चमक रही है। कलर और शीशों का यूज़ करते हुए वॉल्स डेकोरेट की गई है। चलते हैं नीचे वाले लेवल पर, नीचे उतरना पड़ेगा यहाँ से। तो आइए चलते हैं हम अब टर्बन म्यूज़ियम में, पगड़ी का जो संग्रहालय होता है उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। आपको अलग अलग तरह की जो है पगड़ियाँ दिखाई देंगी, जिनके नाम भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जब आप यहाँ पे आते हो तो उनको पढ़िएगा। ये सबसे बड़ी पगड़ी है, ऐसा लगता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पगड़ी है और ये मध्य प्रदेश स्टाइल की पगड़ी होती है। तो दोस्तों इतनी बड़ी पगड़ी तो शायद आपने भी नहीं देखी होगी। जब आप यहाँ आएंगे आपको पता लगेगा कि बहुत बड़ी पगड़ी है। आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रूम, जहाँ है आपको विभिन्न तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई देंगे जो कि महाराणा लोग यूज़ किया करते थे अपने टाइम पे। ये हुआ करते थे गिटार वगैरह। और ये देखिए तो आइए चलते हैं अब आपको दिखाते हैं बागौर की हवेली का चांदनी चौक। और यहाँ पे है रॉयल वेडिंग रूम। राजाओं महाराजाओं की शादियाँ हुआ करती थी तो किस तरह हुआ करती थी उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये वुमेन म्यूजिशियंस हैं जो उस टाइम गाना गाया करती थी। इस तरह पंडित बैठा करते थे जो डिसाइड करते थे शादियों के बारे में। लगन मुहूर्त, फिक्सिंग डेट एंड टाइम ऑफ वेडिंग इस तरह से की जाती थी। और ये देखिए इस तरह से बारातें जाया करती थी हाथियों के साथ। बहुत ही अनोखा तरीका होता था, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका होता था। और हाथ में तलवार हुआ करती थी राजाओं के। ये है बारात पहुंचने के बाद जिसे बोलते हैं सासू माँ आती हैं आरती करने के लिए, सासू आरती बोलते हैं। यह शादी का मंडप गाइस। यहाँ पे देखिए सेवा की जा रही है राजा की। इस तरह से सेवा की जाती थी, खिलाते थे पिलाते थे। शादी करने के बाद दुल्हन आती है घर में तो यहाँ पे खेल किया जाता है और इसमें जो है पानी परात में और दूध मिला के जो है खेल किया जाता है। देखिए दुखी महाराणा को दिखाया गया है यहाँ पे और बारात की जो है इस तरह से बधाई होती है। तो आइए चलते हैं कलाविथी म्यूज़ियम, जहाँ पे जो है आपको वेरियस टाइप्स ऑफ वेपन्स दिखाई देंगे महाराणा वगैरह यूज़ करा करते थे। मैं आपको अंदर ले आके दिखाता हूँ। जो है आपको महाराणा प्रताप ने जो हल्दी घाटी में वेपन्स यूज़ किए थे उनको दर्शाया है। ये देखिए ये थे सारे वेपन्स। ये हैं आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बंदूकें। इतने मजबूत कवच हुआ करते थे और इनका वेट भी जो है बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ये तो उनकी तलवार है, साथ में लॉक, त्रिशूल, भाला और ये कवच। और वो कॉर्नर में आप देख रहे हैं ना, ये गोला हुआ करता था जिससे जो है हाथ से चलाया करते थे। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा यूज़ किए गए हथियार ये थे सारे। महाराणा सरदार सिंह द्वारा युद्ध में हथियार यूज़ किया करते थे उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा जो हथियार यूज़ करते थे वो दिखाए गए हैं। इसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ तीर दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए तीरक मान का यूज़ करते थे, तलवारों का यूज़ करते थे। ये ढाल बोलते हैं इसको, इस तरह की ढाल होती थी। ये हल्दी घाटी में यूज़ किए गए त्रिशूल। तो दोस्तों ये था पूरी बागौर की हवेली का अंदर म्यूज़ियम का टूर जो कि मैंने आपको दिखाया है।
आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम जो नेक्स्ट जा रहे हैं वो जा रहे हैं सुगाड़िया का सर्कल, जो कि उदयपुर सिटी में है। वहाँ पर जाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट विज़िट है, और उसके बाद जो है हम रेलवे स्टेशन के लिए जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं सुगाड़िया सर्कल। ये जो है एक रिक्रिएशनल पार्क है। बीच में जो है आपको एक फाउंटेन दिखाई देगा, और उसके चारों तरफ पानी से भरा हुआ है, जहाँ पे जो है आप बोटिंग कर सकते हो। सेल्फ बोटिंग है यहाँ पे, जिसका चार्जेस होता है। चार्जेस भी मैं आपको बता दूंगा। बागौर की हवेली से करीब 3.3 किलोमीटर था। अगर आप उदयपुर सिटी से आते हैं तो करीब 4 किलोमीटर सुगाड़िया सर्कल होता है। सुगाड़िया सर्कल जो है एक तरह का सर्कुलर शेप में बना हुआ एक पार्क है, जिसके बीच में जो है एक आपको फाउंटेन दिखाई देगा, और उसके चारों तरफ जो है पानी भरा हुआ है, जहाँ पे जो है आप बोटिंग कर सकते हो शाम को। और अगर आपको भूख लगती है तो पास में जो है आपको खाने पीने के काफ़ी आउटलेट्स मिल जाएंगे बाहर। सुगाड़िया सर्कल जो है, इसका नाम जो है यहाँ के राजस्थान के एक्स चीफ मिनिस्टर मोहनलाल सुखाड़िया के नाम से रखा गया था। ये है सुगाड़िया सर्कल, और ये है बीच में फाउंटेन। बहुत ही ब्यूटीफुल फाउंटेन बनाया हुआ है, और उसके बगल में आप देख रहे हैं वो सारी बोट्स हैं। शाम होते ही यहाँ पे जो है लोग आ जाते हैं पिकनिक बनाने के लिए। और अगर आपके पास 1 से 1.5-2 घंटे हैं, खाली टाइम है, और अगर आप उदयपुर घूमने आएँ तो सुगाड़िया सर्कल आके जो है आराम से टाइम पास आप कर सकते हैं। हमने भी जो है, हमारे पास 2 घंटे थे तो हमने सोचा सुगाड़िया सर्कल को भी देख लेते हैं किस तरह का पार्क है, और क्या क्या यहाँ पे रिक्रिएशनल आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। अंदर आपको जो है मछलियाँ दिखाई देंगी। देखिए ये हैं बोट, सेल्फ पेडेस्टल्स बोट है, तो जो है आप इस तालाब में चला सकते हैं। 4 लोगों के लिए भी हैं और 2 लोगों के लिए भी। बोटिंग के लिए जो चार्जेस लिए जाते हैं, 2 सीटर बोट के लिए 100 रुपीज़ है, और 4 सीटर बोट के लिए 200 रुपीज़ है। 4 सीटर्स में मैक्सिमम 4 लोग बैठ सकते हैं, और 2 सीटर में 2 लोग। दोस्तों ये था सुगाड़िया सर्कल जो हमने आपको दिखाया। अगर आपके पास 1 से 2 घंटे होते हैं तो आप सुगाड़िया सर्कल आराम से बिता सकते हैं, जहाँ पे आप जो है बोटिंग कर सकते हैं, और आसपास जो है खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाएगी, जहाँ पे जो है आप जो है थोड़ा स्नैक्स भी ले सकते हैं। उदयपुर में जो है ये था हमारा आखिरी डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसके बाद जो है हम रेलवे स्टेशन जाएंगे और अपनी दिल्ली वाली मेवाड़ एक्सप्रेस को पकड़ेंगे। अगर आपके पास 1 से 2 दिन और आपको मिलते हैं तो आप जो है यहाँ से उदयपुर से 20 से 100 किलोमीटर के बीच में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस आपको मिलेंगे, जिनमें जो है आपको एकलिंगा टेम्पल, साथ में हल्दी घाटी, जहाँ पे जो है महाराणा प्रताप का म्यूज़ियम आपको मिलेगा, और उसके आगे आपको कुंभलगढ़ फोर्ट और चित्तौड़गढ़ फोर्ट मिलने वाले हैं। तो उसके लिए जो है आप 1 से 2 दिन और निकाल के आएँ और उदयपुर को पूरी तरीके से जो है एक्सप्लोर करें। तो आई होप कि आपको जो है हमारे उदयपुर के जो सारे ब्लॉग्स हैं वो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर ब्लॉग्स। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।